जय हिंद विद्यार्थियों। आप लोग आज कक्षा 12 के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं और किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणितीय व्याख्या भी हम करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपके समझ में आ जाना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं उसके लिए आप समझें कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर, यानी कोई भी एक वैद्युत आवेश होगा और उसके चारों तरफ की वह दूरी जिसमें हम किसी दूसरे अन्य आवेश को ले जाएं और फिर वह अन्य आवेश किसी बल या विद्युत प्रभाव का अनुभव करे, तो उस दूरी को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। जैसे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर देख लें कि ये हमारा कोई एक वैद्युत आवेश है और इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बना हुआ है। अब इस क्षेत्र में अगर हम कोई परीक्षण आवेश ले जाएंगे तो यह आवेश किसी प्रकार के बल या विद्युत प्रभाव का अनुभव करेगा। तो जहाँ तक ये विद्युत प्रभाव का अनुभव करेगा उतनी दूरी को ही वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो ये परिभाषा आपके समझ में आ जानी चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह भाग होता है जहाँ तक कोई एक परीक्षण आवेश किसी वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। उसके बाद विद्यार्थियों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आनी चाहिए समझ में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है कि यदि कोई परीक्षण आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो वह जिस विद्युत प्रभाव या जिस विद्युत बल का अनुभव कर रहा है वह कितने विद्युत बल का अनुभव कर रहा है, कितना ज़्यादा या कितना कम, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख रखा है जैसे परिभाषा में कि वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, यानी ये धन आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ये वैद्युत इस आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक धन आवेश रख दिया है। अब इस धन आवेश के कारण यह धन आवेशित कण जितने बल का अनुभव करेगा उसी को हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्यार्थियों, कितने बल का अनुभव करेगा वो इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी के ऊपर निर्भर करता है। जितनी ही कम दूरी होगी उतना ही ज़्यादा बल अनुभव करेगा और जितना ही ज़्यादा दूरी होगी उसमें उतना ही ज़्यादा कम बल अनुभव करेगा। जैसे विद्यार्थियों, यदि बल यहाँ पर कोई आवेश है तो इस आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। यदि हम इसके करीब में कोई परीक्षण आवेश रखेंगे तो इस पर ज़्यादा बल लगेगा और इसी को हम ले आकर के यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर ज़्यादा कम बल लगेगा। तो वही चीज़ कहा जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, यानी इस धन आवेश पर जितने बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्यार्थियों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से निरूपित करते हैं। ई बराबर होता है F बटे Q। कैसे? इस सूत्र के आधार पर भी परिभाषा को हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है E बराबर F बटे Q, यानी Q क्या है? यह परीक्षण आवेश है। F क्या है? एक प्रकार का बल है, यानी कि इस परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है कब बल लगेगा? जब उसे हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे। यानी परिभाषा के आधार पर या इस सूत्र के आधार पर भी हम देख सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश को जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला जो बल होता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि यदि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखा जाएगा तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसलिए हमारा एक सूत्र बन जाता है E बराबर F बटे Q नॉट। विद्यार्थियों, इसके बाद हमें देखना है विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्यार्थियों, इसके लिए हमने यहाँ पे माना मान लिया है और उस माना मानने के आधार पर ही हम इसमें गणितीय व्याख्या करेंगे। तो माना बिंदु आवेश Q, यानी हमारा कोई एक बिंदु आवेश ये Q है। अब इसके कारण कोई एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनी हुई है। अब उस वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है और उस वैद्युत क्षेत्र से R दूरी पर हमने कोई एक परीक्षण आवेश रख दिया है। अब इस परीक्षण आवेश पर
एक बल कार्य कर रहा है, उस कार्यरत बल को हम F कहते हैं। फिर से एक बार विद्यार्थियों इस चित्र को समझिए। हमने कहा कि ये कोई एक आवेश है, इस आवेश के कारण कोई एक वैद्युत क्षेत्र बना होगा और उसी वैद्युत क्षेत्र में हमने कोई एक परीक्षण आवेश रख दिया है। अब इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा। ये परीक्षण आवेश कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। यानी फिर से एक बार देखिए विद्यार्थियों कि यदि कोई बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश के कारण कोई एक वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र के r दूरी पर कोई एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है और इस परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य कर रहा है जिसे हम F से निरूपित करेंगे। इसी आधार पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणितीय व्याख्या करेंगे। विद्यार्थियों, वैद्युत क्षेत्र की गणितीय व्याख्या करने से पहले आपको कूलाम का नियम आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कूलाम का नियम डाल दिया है, वहां से जाकर के आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कूलाम का नियम यह है कि यदि कोई दो धना आवेश किसी r दूरी पर रखे गए हैं जैसे, तो वहाँ पर कूलाम ने ये कहा है कि दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल पर लगने वाला जो बल है वह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कूलाम ने कहा कि यहाँ पर कोई एक Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है और ये r दूरी है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है, इन दोनों में आवेशों में लगने वाला जो बल है वह बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस आधार पे हमने गणितीय व्याख्या कूलाम के नियम का कर लिया है। यानी कूलाम के नियम का मतलब होता है कि वहाँ पे बल का निरूपण उन्होंने किया है, तो उनके आधार पर 1/4 पाई F0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r स्क्वायर। विद्यार्थियों, ये हमारा बन गया समीकरण 1। तो कूलाम के नियम के आधार पे, तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि F बराबर 1/4 पाई F0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर होता है। विद्यार्थियों, क्योंकि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणितीय व्याख्या यहाँ पे कर रखा है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे E बराबर F बटे Q0 होता है। विद्यार्थियों, क्योंकि कूलाम के नियम के आधार पे हमें बल का मान पता है, इसी बल को ला करके हम इसके F के मान पे रख देंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा E बराबर F की वैल्यू अगर हम रखें तो F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये तो समीकरण 1 का मान हम इसमें ला करके रख देंगे। इस तरह हो जाएगा 1/4 पाई F0 इंटू Q। अब ये Q1 में हमने यहाँ पे मान रखा, देखें Q1 पे हमने मान रखा कि Q1 हमारा ये एक आवेश है, तो इसको हम Q1 की जगह पे Q कर देंगे और Q2 की जगह पे हमने Q0 मान रखा है, इसीलिए हम यहाँ पर Q0 कर देंगे और बटे में r की दूरी है, तो कूलाम के नियम के अनुसार ये हमारी r दूरी हो जाएगी और बटे में यहाँ पे हमारा हो जाएगा Q0। विद्यार्थियों, इस तरह से एक बार फिर से आप ध्यान दें, कूलाम के नियम के अनुसार, क्योंकि हमें बल का मान पता होता है कि 1/4 पाई F0 इंटू Q1 Q2 बटे r स्क्वायर होता है। इस आधार पे अगर हम यहाँ पर मान रखे हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, एक Q आवेश ले रखा है और उससे कुछ दूरी पर r दूरी पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 ले रखा है। तो यहाँ पर भी दो आवेश हैं, तो जहाँ पे Q1 है वहाँ पे हमने Q रख दिया और जहाँ पर Q2 है वहाँ पे हमने इस परीक्षण आवेश Q0 को रख दिया। अब इसके आधार पर यदि हम इसकी गणितीय व्याख्या करें तो आप जानते हैं विद्यार्थियों कि ये जो r स्क्वायर है वो नीचे चला आएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई F0 इंटू Q0 और बटे में यहाँ पर देखें बटे में ये जो r दूरी है यहाँ पे चलाएगा, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं Q और Q0 और बटे में Q0 इंटू r स्क्वायर। विद्यार्थियों, यहाँ से Q0 से ये Q0 कट जाएगा, आपका मान आ जाएगा 1/4 पाई F0 इंटू Q बटे r स्क्वायर। विद्यार्थियों, ये होता है हमारा गणितीय व्याख्या जिसपे हम मान प्राप्त कर रहे हैं। यानी यहाँ पर देखें E बराबर हमने प्राप्त किया, जिसको हम E रख लेंगे, तो ये हमारी आ जाती है क्या, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। यह एक प्रकार का व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर कूलाम के नियम से एक बार फिर देख लीजिए कि कूलाम का नियम क्या कहता है, 1/4 पाई F0 Q1 Q2 बटे r। तो ये Q1 क्या है या Q2, दो आवेश होते हैं जहाँ हमने उनको यहाँ पे लिख रखा है कि Q और Q0 ले रखा है। अब जहाँ पे Q1 है वहाँ पे हमने Q रख दिया है और जहाँ पे Q2 है वहाँ पे हमने Q0 रख दिया है। तो ये हमारा हो गया। तो इसके आधार पर हम इस में ला करके रख रहे हैं, इस समीकरण में ला कर रख रहे हैं जो हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। तो F का मान ला करके हम यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पर रखने के बाद देखें
हमारे पास जो मान प्राप्त हो रहा है उस r को हम ला करके नीचे करेंगे, तो r को नीचे कर देंगे तो ये Q0 से Q0 कट जाएगा और जो बचेगा यही हमारा गणितीय व्याख्या होती है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। विद्यार्थियों, इस आधार पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, और किसी भी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह एक व्यंजक होता है। जय हिंद विद्यार्थियों।